हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस में। आज से आपकी पुनः संविधान की क्लास जो है प्रारंभ हो रही है। जैसा कि आपको पता होगा, यूपीएसआई की वैकेंसी आपकी कभी भी आ सकती है। तो उसी को देखते हुए, जिससे यूपीएसआई में आपके कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं संविधान को मिला के, यानी पॉलिटी से, चाहे वो आपका मूल विधि से हो चाहे संविधान से हो। तो आपको पॉलिटी को सबसे ज़्यादा जीएस में कवर करना है, जिससे आपका एसआई बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आपको पता होगा, आपकी 6 से 7 क्लासें हो चुकी हैं, यानी कि संविधान सभा आपकी हो चुकी है, प्रमुख समितियां हो चुकी हैं, अनुसूची हो चुका है, भाग हो चुका है, ये सब प्रस्तावना हो चुकी है, स्रोत हो चुका है। ये सभी क्लासें आपको प्लेलिस्ट पूरी बन गई है, उस पर आप जाके देख सकते हैं अगर आप नहीं देखे हैं तो आज आपका टॉपिक है मूल अधिकार भाग, यानी कि हम शुरू कर रहे हैं भाग 1, भाग 2। 1-2 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। 10 आर्टिकल दिए गए हैं, वो आपको याद कर लेने हैं, उसकी एक वीडियो आपको मिल जाएगी। आज से आपको मूल अधिकार पढ़ना है, जहां से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। आपको हम ये बताना चाहेंगे कि ये जो आपको क्लास मिलेगी, ये आपको क्या कहते हैं, क्लास पढ़नी है। थ्योरी क्या है, कैसे क्या चीज़ें हैं, ये आपको पढ़नी है। और सुबह आपको पता होगा 10 बजे से आपकी क्लास जो है चल रही है संविधान की ही, टॉपिक वाइज उसमें आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है। तो वहाँ पे आप जुड़कर अपने आप को आंकें जरूर, एक बार आप देखें कि जो आप पॉलिटी पढ़ लिए हैं उसमें से आप कितना कर पा रहे हैं, कितना नहीं कर पा रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, और जो प्रश्न वहाँ पे मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं परीक्षाओं में आपके पूछे गए हैं या प्रीवियस ईयर के पेपर में जो है आए हैं, वहाँ से क्वेश्चन हमने आपको वहाँ पे दे रखा है या रखा हुआ है। तो इसलिए 10 बजे की लाइव क्लास में आप जरूर जुड़िए और अपने आप को आंकिए, आप कहाँ तक तैयार हैं, क्या पढ़ लिए क्या नहीं पढ़ लिए हैं। तो आज आपको लिखा गया है, चाहे वो आपकी एसएससी जीडी हो, रेलवे हो, यूपीपी हो या यूपीएसआई हो, कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, हर जगह पॉलिटी आपको मिलती है। जब आपको पढ़ना है मूल अधिकार। चलिए हम अपने क्लास को करते हैं कंटिन्यू। तो सबसे पहले अगर आपको हम ये बताएं कि मूल अधिकार होते क्या हैं, तो एक शब्द आप देखोगे कि मूल अधिकार, यहाँ लिखा गया है आपका मूल अधिकार। सबसे पहले मूल अधिकार के बारे में आपको जान लेना है कि मूल अधिकार है क्या, होते क्या हैं, कितने हैं, कहाँ से लिए गए हैं। तो आपको पता होगा मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित किए गए हैं। कहाँ पे दिए गए हैं, तो मूल अधिकार आपका संविधान के भाग 3 में दिया गया है। यानी कि अगर भाग की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा भाग 3 में दिया गया है। अगर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक मूल अधिकार का वर्णन किया गया है, तो आपका आर्टिकल हो जाएगा 12 से 35। क्या हो जाएगा, 12 से 35 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका मूल अधिकार किस देश से लिए गए हैं, यानी कि स्रोत से। तो स्रोत में आप लिख लेंगे कहाँ से लिया गया है, तो स्रोत में आपका हो जाएगा अमेरिका। आई बात समझ में। अब देखिए आपको हम बताते हैं ट्रिक, कैसे ये क्वेश्चन याद रखने हैं मूल अधिकार से। देखिएगा यहाँ आपको लिखा है आ और यहाँ भी लिखा है आ से अधिकार, आ से अमेरिका, दोनों बात क्लियर हो जाएगी। आप साथ साथ समझते चलिएगा, आ से अधिकार, आ से अमेरिका, दोनों बातें हो गई। और ये देखिए आपको लिखा गया है 3, कैसे बना है, एकदम आ की तरह ही बना है। तो भाग कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल आपका कितना हो जाएगा, 12 से 35 हो जाएगा। इतनी बात आप समझ गए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आगे समझिएगा। अगर हम बात करें वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या, एक है आपका वर्तमान में मूल अधिकार, वर्तमान में मूल अधिकार, वर्तमान में मूल अधिकार की संख्या पूछी जाए तो आप कितना बताएंगे, 6 बताएंगे। अगर पहले की बात करें कि पहले मूल अधिकार की संख्या कितनी थी, तो वो थे आपके 7। आई बात समझ में। किसको गायब किया गया, तो संपत्ति के अधिकार को गायब कर दिया गया और क्या बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। और ये किस अनुच्छेद में था, तो ये था आपका अनुच्छेद 31 में। पूरा आप बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, सब कुछ लिखने वाले हैं। बस पहले आप देखिएगा कि वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है, 6। अगर आपसे ये पूछ ले
पहले मूल अधिकार कितने थे, तो पहले थे ये 7। आई बात समझ में। किसको गायब किया गया है, अब हम 7 लिखते हैं और वहीं आपको बताते हैं किसको गायब किया गया है। देखिएगा यहाँ पे आप हेडिंग बना सकते हैं, मूल अधिकार, मूल अधिकार, उसके बाद लिखें, पहला आपका हो जाएगा समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। दूसरा हो जाएगा आपका स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। और तीसरा हो जाएगा आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और चौथा हो जाएगा आपका धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और पांचवा हो जाएगा संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। और यही हम लिख देते हैं आपका 6 जो है संपत्ति का अधिकार जो आपका गायब हुआ है। पहले आप सब लिख लीजिए, संपत्ति का अधिकार, और 7 हो जाएगा आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये आपके 7 मूल अधिकार दिए गए हैं, पहले दिए गए थे। अगर वर्तमान में बात करेगा तो आपके 6 हैं, उसमें से 6 वाले को निरसित कर दिया गया, यानी गायब कर दिया गया है। तो पहले हमें 7 याद कर लेने हैं, फिर हम जो है 6 को गायब कर देंगे, तो फिर हमारे बचेंगे कितने, 6 बचेंगे। पहला देखिएगा समानता का अधिकार है, दूसरा आपका स्वतंत्रता का अधिकार है, और तीसरा आपका क्या कहते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 5 नंबर पे संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार है। 6 नंबर पे आपका संस्कृत का अधिकार दिया गया था, और 7 नंबर पे आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया था। अगर इनको हम आर्टिकल में बांटें तो ये आपका मूल अधिकार दिया गया है, अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक दिया गया था। लेकिन जब समानता के अधिकार को आप बांटोगे तो ये आपका 14 से स्टार्ट होता है, तो इसको आप नोट डाउन करेंगे। ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 14 से 18, और जहां पे आपका आर्टिकल समाप्त होगा उसके आगे से आपको लिखना है, ना कि वहीं से लिख लेना है। जैसे 18 से समाप्त हुआ है तो 19 से स्टार्ट करेंगे, ना कि आप 18 से आप लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 19 से 22 हो जाएगा। और शोषण के विरुद्ध अधिकार ये आपका 23 और 24 2 आर्टिकल दिया गया है। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये आप लिखेंगे 25 से 28 दिया गया है। और उसके बाद संस्कृति एवं शिक्षा की बात करेंगे तो ये आपका 29 और 30 दिया गया है। और ये संपत्ति का अधिकार जो निरसित हो गया है ये आपका 31 दिया गया है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपका अनुच्छेद 32 दिया गया है। आई बात समझ में। चलिए देखिएगा, अगर आपको नहीं दिख रहा है थोड़ा इधर कर देते हैं, अब आपको और अच्छे दिखने लगेगा। आगे समझिएगा। अब ये आपके आर्टिकल तो बढ़ गए। अगर समानता से रिलेटेड आपका आर्टिकल पूछा जाएगा तो आपको कितने में चले जाना है, 14 से 18 तक बता देना है। अगर आपसे स्वतंत्रता का अधिकार पूछेगा तो 19 से 22 बताने हैं। अगर शोषण के विरुद्ध अधिकार पूछेगा, यानी कि किसी की शोषण हो रहा है, हनन हो रहा है, तो सिर्फ 2 आर्टिकल मिलेंगे आपको, 23 और
24 हो जाएगा। अगर धार्मिक स्वतंत्रता की बात की जाएगी तो यहाँ पे 25 से 28 मिलेगा आपको। और संस्कृत एवं शिक्षा का अधिकार पूछा जाएगा, ये आपका 29 और 30 2 आर्टिकल मिलेगा। और संपत्ति का अधिकार 31 में जो वर्तमान में आपका क्या हो गया है, निरसित हो गया है, ये यानी कि समाप्त कर दिया गया है यहाँ से। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपका आर्टिकल 32 हो जाएगा। यहाँ पे लिखा गया समता का अधिकार, इसका मतलब समझिएगा, यानी कि कानून के समक्ष सभी एक समान माने जाएंगे। ऐसा नहीं है कोई जनरल है, कोई ओबीसी है, कोई एससी है, कोई एसटी है, उसके साथ आप भेदभाव करोगे। वो कोई काम करके आए, किसी को मार पीट कर अगर आ रहा है तो उसको आप दंडित नहीं करेंगे और इसको जो है आप दंडित करेंगे। कानून सभी के लिए एक समान है। आई बात समझ में? अभी इसके अंतर्गत आप आर्टिकल को पढ़ोगे, एक एक आर्टिकल को समझोगे, वहाँ बहुत अच्छे से डिफाइन किया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि एक आर्टिकल क्यों दिया गया है। अगर आपके बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ना होते तो शायद आज हम लोग जो यहाँ खड़े हैं ना खड़े होते, तानाशाही इतना बढ़ जाती, जो जिसको चाहता चाहे दिन हो चाहे रात हो मार पीट के चला जाता और हम लोग कुछ ना कर पाते। तो ये बहुत बहुत बाबा साहब का शुक्र है कि जिन्होंने संविधान बनाया और हम लोग अपने अधिकार को मांग सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। तो यानी समानता का अधिकार सभी क्या है, कानून के समक्ष समान है। सेकंड लिखा गया आपका स्वतंत्रता का अधिकार। आप अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र हो, कुछ भी आपको बोलना हो, कहीं भी बोलना हो, खड़े होकर आप बोल सकते हैं, बोलने के लिए आप स्वतंत्र हो, आपकी बात को कोई रोक नहीं सकता है। यानी कि कहने का मतलब है कुछ भी आपको कहना हो, बोलना हो, आप बोलने के लिए स्वतंत्र हैं। नेक्स्ट लिखा गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर आपका शोषण हो रहा है तो आप वहां पे जा करके आप अपील कर सकते हैं, डायरेक्ट न्यायालय चल सकते हैं। अभी आप पहुंचेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसमें यही बताया गया जो 5 प्रकार की आप रिटें पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। उसके बाद लिखा गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हम कहते हैं पूजा पाठ करना है, धार्मिक करना है, आप हिंदू हो, आप मुस्लिम मस्जिद भी जा सकते हो, कोई आपको मना नहीं करेगा। कोई मुस्लिम है, वो अगर हिंदू के रीति रिवाज से पूजा पाठ कर रहा है, मंदिर जा रहा है, तो उसको भी कोई मना नहीं करेगा। यानी धार्मिक कार्यों को व्यवस्था करने के लिए, प्रबंध करने के लिए आप क्या हैं, स्वतंत्र हैं। उसके बाद लिखा गया है आपका संस्कृत एवं शिक्षा का अधिकार। संस्कृत एवं शिक्षा का अधिकार यानी कि पढ़ने के लिए भी सभी क्या है, एक प्रकार से स्वतंत्र हैं। संपत्ति का अधिकार आपका गायब हो गया है, जो वर्तमान में क्या बन गया है, आपका कानूनी अधिकार या विधि का अधिकार बन गया है। और इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसके अंतर्गत 5 प्रकार की रिटें आप पढ़ोगे, जो बाबा भीमराव साहब अंबेडकर ने इसको संविधान की आत्मा भी कहा है, ये भी आप इसको जानोगे और लिखोगे। तो आइए एक एक करके हम लोग पहले पढ़ते हैं। सबसे पहले आप इसको निश्चित कर लीजिएगा, वर्तमान में पूछेगा तो आपको 6 बताने हैं, इसके स्थान पे आप संवैधानिक उपचारों का अधिकार लिख लेंगे 31 को। चलिए सबसे पहले इसी को बता देते हैं। यानी कि संपत्ति का अधिकार आपका क्या कहते हैं, गायब कर दिया गया है, ये निश्चित हो गया है। संपत्ति का अधिकार और ये वर्तमान में क्या हो गया है, निश्चित। कहाँ था ये, अनुच्छेद 31 में था। वर्तमान में कहाँ पहुंच गया अगर बात की जाए तो ये वर्तमान में पहुंच गया है अनुच्छेद 300 का में पहुंच गया है। और अगर बात की जाए अब किस भाग में है, ये हो जाएगा आपका भाग 12 में। आई बात समझ में? और कैसा अधिकार बन गया है, तो अब ये क्या कहते हैं, कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार बन गया है। कानूनी या विधिक अधिकार बन गया है, कानूनी या विधिक अधिकार बन गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि किस संविधान संशोधन द्वारा इसको हटाया गया। तो संविधान संशोधन लिखिएगा आप 44वां। कौन सा संविधान संशोधन था, तो ये है आपका 44वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन और कब हुआ था आपका, 1976 में। 42वां जो है 76 में हुआ था, 44वां आपका 78 हो जाएगा, सॉरी, ये आपका 1978 में।
यानी कि 42वां आप पढ़ेंगे तो 1976 में हुआ है और 44वां आपका 1978 में हुआ था। तो इतनी बात आपको याद रखना है आर्टिकल 31 के बारे में, अनुच्छेद 31 के बारे में। जो अब आपका मूल अधिकार नहीं रह गया, निरसित हो गया, वो क्या बन गया आपका कानूनी या विधिक अधिकार बन गया है और किस भाग में चला गया है तो भाग 12 में पहुंच गया है। वर्तमान में अनुच्छेद पूछेगा तो 300 का हो गया है। पहले किस आर्टिकल में था तो पहले आपका अनुच्छेद 31 में था और पहले क्या था आपका कानूनी अधिकार था। क्यों इसको गायब किया गया इसके बारे में थोड़ी आप बात को समझिएगा। आपको पता होगा कि आपके जो मूल अधिकार हैं उसको आपसे कोई छीन नहीं सकता है, लेकिन जो आपकी संपत्ति है उसको आपसे छीना जा सकता है। तो ये भैया अगर हम कह दें हमारे पास पैसा है, जमीन है, खेत है, तो ये सब हमारी क्या है, एक संपत्ति है। आई बात समझ में आपको। तो ये आपसे छीना जा सकता है और लेकिन आपके पास जो मूल अधिकार हैं यानी कि जैसे कहते हैं मूल चीजें जो हैं उससे आपसे सरकार भी उससे नहीं छीन सकती है। तो वर्तमान में ये देखा गया कि कहीं पे मान लीजिए आपकी कोई रेलवे की पटरी बन रही है, कोई आपका रोड जा रहा है इस तरह से, और कहीं किसी का जमीन आ जाता है या खेत आ जाता है और वो देने को तैयार नहीं है, तो वो रोड किधर से जाएगा, जमीन किधर से जाएगी, ऐसे उसको मोड़ना पड़ेगा, यानी कि उसको आप छीन नहीं सकते थे। इसीलिए इसको हटा के अब क्या बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब ये कानून के दायरे में है, यानी सरकार आपसे चाहेगी तो आपसे छीन सकती है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है, आप समझिए कि जो मूल अधिकार हैं उनको आपसे कोई छीन नहीं सकता है, लेकिन जो विधिक अधिकार हैं, जो कानूनी अधिकार हैं, वो आपसे छीने जा सकते हैं। उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं आपके एक एक आर्टिकल पर। तो पहली हेडिंग बनाइएगा आप समानता का अधिकार। पहली हेडिंग बीच में आप बनाइएगा समानता का अधिकार। इसी को समता भी कहते हैं, आप लिख लीजिएगा समता या समानता का अधिकार, समानता या समता का अधिकार। और कहां से कहां तक दिया गया है तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 14 से 18 तक आपको इसमें पढ़ने हैं। सबसे पहले आपको पढ़ना है अनुच्छेद 14 क्या कहता है, लिखिएगा अनुच्छेद 14। इसमें क्या दिया गया है अनुच्छेद 14 में, सबसे पहले आप इसको लिखिएगा। आपको इसमें दिया गया विधि के समक्ष समता या समानता, विधि के समक्ष समता या समानता, इसको आप समझिएगा। अनुच्छेद 14 क्या कहता है, विधि के समक्ष समता या समानता, यानी कहने का मतलब यह है कि कानून के समक्ष सभी लोग एक समान माने जाएंगे। यहाँ पे जो बात लिखी गई है हेडिंग आप देखिएगा, समानता समता का अधिकार, यानी जितने भी इसमें आर्टिकल आप पढ़ेंगे 14 से 18 तक हर जगह यही बात कही गई है समता या समानता के बारे में, यानी कानून के समक्ष सभी क्या होंगे, एक समान होंगे। बस ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, इतने से आपका काम आराम से हो जाएगा। आपको क्या कहते हैं पीएचडी नहीं करना है, सिर्फ आपको एक आर्टिकल पूछा जाता है अनुच्छेद 14 क्या दिया गया है, क्या कहता है, तो विधि के समक्ष समता, और ये होता क्या है तो कानून के सभी सामने जो है सभी एक समान माने जाएंगे। इतने से आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट लिखिएगा अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 15 कहता है आपका धर्म, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव न करना। इसको समझिएगा भाई। सब आप देखेंगे तो एक एक शब्द आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। यानी कि क्या लिखा गया है, वो धर्म, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे सिख हो, कोई भी धर्म हो। जाति,
कोई भी जाति हो, चाहे आप जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, इससे कोई मायने नहीं रखता है। लिंग यानी कि चाहे आप पुरुष हो या महिला हो। तथा जन्म स्थान यानी कि आपका जन्म चाहे यहाँ हुआ हो चाहे वहाँ हुआ हो, इससे आपको कोई मतलब नहीं रखना, यानी कानून के समझ सभी क्या होंगे, समान होंगे। यानी कि जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव न करना, यानी कि समता या समानता के अधिकार जो आप हेडिंग पढ़ रहे हो, इन सभी के आधार पर आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते हैं। आई बात समझ में? ऐसा नहीं है भैया कि ये तो हिंदू हैं, हम इनके यहाँ मुस्लिम हैं तो नहीं जाएंगे, ये मुस्लिम हैं इनके यहाँ कोई हिंदू नहीं जाएंगे, ये पुरुष हैं तो हम इनके साथ क्यों रहें, हम महिला हैं तो हम पुरुष के साथ क्यों रहें। यानी कि किसी भी आधार पर आप भेदभाव बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ये आपको कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 15 कहता है। नेक्स्ट लिखिएगा आर्टिकल 16, अनुच्छेद आपका 16, लोक नियोजन। लोक नियोजन कहने का मतलब है सरकारी नौकरियों में समान अवसर। सरकारी नौकरी में समान अवसर या समता, कुछ भी आप लिख सकते हैं, इसको समझिएगा। लोक नियोजन का मतलब ये होता है कि कोई भी वैकेंसी आई, कोई भी सरकारी जो है भर्ती आई, उसमें सभी लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं अगर आप एलिजिबिलिटी को पार करते हैं। यानी कि जैसे किसी में इंटर मांगा जाता है, किसी में ग्रेजुएशन मांगा जाता है, उम्र आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए, 25 वर्ष, 21 वर्ष, जो भी क्राइटेरिया दिया गया उससे ज़्यादा आप नहीं हैं तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप क्यों फॉर्म भर रहे हो, आपको तो फॉर्म नहीं भरने दिया जाएगा, ये सब बात आपसे नहीं कह सकती है। तो नौकरियों में समान अवसर है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, सभी लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और सभी को समान अवसर यानी मौका भी दिया जाएगा। जैसे आपका भी रिटर्न होगा, मेरा भी रिटर्न होगा, बगल वाले का भी रिटर्न होगा, आपको भी फिजिकल करना है, हमको भी फिजिकल करना है, पड़ोसी को भी फिजिकल करना है। पूरी क्राइटेरिया जो है वो सभी के लिए एक समान बताई गई है। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी बात। नेक्स्ट लिखिएगा अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 ये आपका कहता है अस्पृश्यता का अंत। क्या हो जाएगा? अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता जिसको आप कहते हैं छुआछूत, छुआछूत का अंत। इसका मतलब समझिएगा भाई, कुछ लोग कहते हैं कि ये मुस्लिम हैं, ये एससी हैं, ये पंडित हैं, हम इनके यहाँ क्यों जाएं, हम उनके यहाँ क्यों जाएं। तो इसका कोई मायने नहीं रखता है, इस अंत करना है आपको। सभी व्यक्ति क्या है, एक समान है, सभी को एक समान मौका और अवसर मिलना चाहिए। ये आर्टिकल इतनी बार पूछा गया है, इसकी कोई सीमा या गिनती नहीं है। बहुत परीक्षाओं में और बहुत बार पूछा गया है ये कि अस्पृश्यता का अंत जो है किस आर्टिकल में दिया गया है। तो आपका क्या हो जाएगा? आर्टिकल 17 हो जाएगा। और इसमें का अगला लिखिएगा अनुच्छेद 18। इसमें दिया गया है आपका उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। आर्टिकल 18 कहता है आपका कि आप किसी को व्यवहारिक रूप में उपाधि नहीं दे सकते हैं। जैसे कोई प्राइवेट मास्टर है, उसको आप मास्टर कह रहे हो, ये गलत है। जब तक वो सरकारी मास्टर नहीं हो जाता आप उसको मास्टर की श्रेणी में नहीं दे सकते हैं। गांव में आप देखते हो कि कुछ लोग को ऐसे ही बुलाने लगते हैं, ये फौजी हो गए हैं, ये अफसर हो गए हैं, ये डॉक्टर हो गए हैं। तो वहाँ पे आप उपाधियों का अंत के बारे में बताया गया है, आप किसी को ऐसे उपाधि नहीं दे सकते हैं। तो उम्मीद है ये आपको आर्टिकल समझ में आ गए होंगे जो लिखे गए हैं आपके पहले। समानता का अधिकार यानी 14 से 18 तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इधर देखिएगा भाई,
14 क्या कहता है? समता का अधिकार, यानी कानून के समक्ष सभी क्या होंगे? समान होंगे। 15 क्या कहता है? धर्म। एक दो शब्द को आप पकड़ लीजिए, ऑटोमेटिक आपको याद हो गया। धर्म, जात, लिंग के आधार या जन्म स्थान के आधार पर आप किसी से भेदभाव नहीं करेंगे। 16 क्या कहता है? लोक नियोजन, यानी सरकारी नौकरियों में सभी को एक समान मौका या अवसर दिया जाएगा। 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत को समाप्त कर देना चाहिए। और 18 कहता है आपका उपाधियों का अंत कहता है। तो उम्मीद है आपको जितना हमने पढ़ाया बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार आप वीडियो को देखिएगा और कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। बाकी इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे और कल आपकी हेडिंग होगी स्वतंत्रता का अधिकार। अगली हेडिंग आप बना लीजिएगा, दूसरा आपका स्वतंत्रता का अधिकार। कल हम लोग पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। और ये आपका दिया गया है अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक। कल हम लोग इसको पढ़ेंगे। आज आपने क्या क्या पढ़ा है एक बार आप रिवाइज कर सकते हैं, इधर दे सकते हैं पूरा। सबसे पहले आपने पढ़ा मूल अधिकार कहाँ से कहाँ तक दिए गए हैं? 12 से 35 तक दिए गए हैं। सबसे पहले यहाँ से आप पढ़े वर्तमान में मूल अधिकार की संख्या कितनी है? 6 है। पहले कितनी थी आपकी? 7 थी। और वो कौन कौन से मूल अधिकार दिए गए हैं? सबसे पहला है आपका समानता का अधिकार, फिर स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। और इसको गायब कर दिए, इसको आप नहीं पढ़ेंगे तो 6 नंबर हो जाएगा आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल जरूर आपको याद कर लेने हैं। अब जैसे ही पूछा जाएगा लोक नियोजन, तो आपको समझ जाना सरकारियों नौकरी में सभी को समान अवसर दिया जाएगा। तो समान से आपका हो जाएगा समता या समानता का अधिकार, यानी 14 से 18 के बीच में ही आपको टिक करना है। तो ये आपका 14 से 18 हो जाएगा। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, यानी बोलने के लिए आप स्वतंत्र 19 से 22 हो जाएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 हो जाएगा। और आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 हो जाएगा। और संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 29 से 29 पे बताया गया है। और संपत्ति का अधिकार आपका 31 में था, जो 300 का में पहुंच गया है, इसको यहाँ से हटा दिया गया है। और किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? तो ये आपका 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाया गया। किस भाग में पहुंच गया? तो भाग 12 में पहुंच गया है। और क्या बन गया है? तो ये कानूनी अधिकार बन गया है। और लास्ट में 6 नंबर आपका हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आज की क्लास को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। कल हम लोग दूसरा पढ़ेंगे मूल अधिकार, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आप सभी लोग अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों और ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा। और लास्ट में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। मिलते हैं कल, तब तक सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।